हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं दिलीप कुमार आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने कुछ टॉपिक के जो भी तथ्य हैं उनको समझते हैं। आज हम लोग समझेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आज हम लोग को पढ़ाने से पहले कुछ मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। कौन थे, कब जन्म लिए, कहाँ इनका जन्म हुआ, ये सब वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर, ध्यान से समझना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था? बोलते चलना आप लोगों को, पोरबंदर में। अब पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है छोटू? गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। अब पोरबंदर कहाँ है? तो पोरबंदर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसीलिए 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस। कहेगा सर अहिंसा दिवस क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि हमेशा किसी व्यक्ति को सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक साल अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और 2 ही अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जयंती, जयंती के मतलब होता है जन्म लेने वाले, वापस से कोई वर्ष आता है उसी को जयंती कहते हैं। जैसे गांधी जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। ठीक है, और होगा आपका जिसे हम लोग टीचर डे मनाते हैं तो उसको हो जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। ठीक ना, तो आपको ये सब समझना है। महात्मा गांधी के जन्म हो गया 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं, और इसी डे गांधी जयंती भी मनाया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। अब इसके बचपन के नाम क्या हुआ था आप लोग को बढ़िया से जरा समझना है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेली से समझना पड़ता है उस बच्चा को, खास करके जो बच्चा बोर्ड लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको बचपन के नाम थोड़ा ध्यान रखना है। बोर्ड लेवल एग्जाम कहने के मतलब मेरा तात्पर्य ये हो रहा है कि जिस बच्चा का एग्जाम 10th एवं 12th लेवल में है उसमें बचपन का एग्जाम बचपन के नाम पूछ देता है कि महात्मा गांधी के बचपन के नाम क्या था। तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के बचपन के नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आप इस बढ़िया से बात को रखिएगा कि बचपन के नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके पिता का नाम क्या था तो मोहनदास हट जाएगा, केवल क्या लिखा जाएगा? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। बच्चन लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहता है कि सर पिता का नाम क्या था और इसका बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, देख सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, और इसके पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। आगे समझ में बताया करिए। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, जो कि अभी भी हम लोग जानते हैं गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री तट की सीमा बनाता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। बचपन का नाम बता दिए मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? कोई बता सकता है माता का नाम क्या था? जिसको पता है वो कमेंट करते चलेगा। ठीक ना, इसकी माता का नाम क्या था? ठीक है, इसकी माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। इसकी माता का नाम पुतली बाई। इसके पत्नी के नाम क्या था? इसकी पत्नी के नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। समझिएगा आप लोग ध्यान से, माता के नाम और पत्नी के नाम, ये दोनों में बहुत लड़का को कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए महात्मा गांधी और गांधी से क्या रहेगा? गांधी उसकी पत्नी के नेम में सरनेम लगेगा ना, तो कस्तूरबा गांधी तो महात्मा गांधी। ठीक है, अब माता के नाम में पुतली बाई। जब आपको कस्तूरबा गांधी याद हो जाएगा महात्मा गांधी के साथ रिलेट करने के लिए आप सीख जाइएगा, तो क्या बचेगा? पुतली बाई, जो कि क्या बन जाएगी? वो उसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक उसके बायोडाटा जरा समझ लिए आप लोग। क्या बता दिए हम? महात्मा गांधी के जन्म हो गया 2 अक्टूबर 1869 को। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि 2 अक्टूबर ऐसे न लेगा ऑप्शन में, कहेगा 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर नन ऑफ दीज। ठीक ना, तो आपको वहाँ पे भी करेक्ट करना होगा कि 2 अक्टूबर के मतलब हो रहा है 2 अक्टूबर। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, गांधी जयंती। बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। आप लोग
आशा करते हैं कि इस पूरे बायोडाटा को समझ गए होंगे। अभी इसके आगे और मुझे बताना है कि क्या महात्मा गांधी क्या अपने आज़ादी के योगदान में क्या क्या दिए, क्या क्या नहीं बताएं, समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। आगे हम अब देखते हैं इनके द्वारा किए गए कोई काम, समझिएगा। देखिए गौर से समझिए, समझते चलिए बढ़िया से आप लोग। देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। उसके बाद महात्मा गांधी 1883 में चले गए लंदन। किस लिए लंदन चले गए? आपके बता दूं मैं, उनके कानून की पढ़ाई के लिए चले गए थे। ठीक ना, आपको पता होना चाहिए कि कानून की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे। आपसे एक बार सवाल पूछा था, शायद कोई एग्जाम था, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, शायद एसएससी की कोई एग्जाम था, कि बताइए महात्मा गांधी लंदन क्यों गए थे? तो उसका आंसर क्या होगा? कानून की पढ़ाई के लिए। ठीक ना, उसके बाद महात्मा गांधी 1900 आपको बता दूं मैं कि महात्मा गांधी 1800 लगभग आपको 93 के 94 के आसपास, अगर मुझसे यहाँ पे कोई डेट में गलती हो पा रही है तो जिस बच्चा को पता होगा वो मुझे बता सकता है। ठीक है, 1893 के, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है 1893 होगा, बट आप लोग भी बता सकते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। 1893 में महात्मा गांधी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका गए किसी केस के सिलसिले में, कि वहाँ पे केस लड़ने के लिए इनको बुलाया गया था। ठीक ना, लेकिन जिस ट्रेन में ये जा रहे थे उस ट्रेन में इनको अंग्रेजों ने ये बात कह करके हटा दिया कि आप एक भारतीय हैं। तब महात्मा गांधी ने बोले थे कि भारतीय हो चाहे जो भी हो, ट्रेन में चढ़ने के लिए एक टिकट की जरूरत होती है, मेरे पास टिकट है, मैं चढ़ सकता हूँ, ट्रेन पे बैठ सकता हूँ। उन्होंने ये बात कह के अंग्रेज लोग ने इनको फेंक दिया स्टेशन से, ढकेल दे, फेंक क्या मतलब धक्का दे दिया कि आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, ये गोरे गोरे लोग के लिए हैं, आप लोग इस पर बैठने के कोई लायक नहीं है। ठीक है, परंतु महात्मा गांधी ने वहाँ से धक्का दे दिया तो दूसरा ट्रेन के माध्यम से तो चले गए, बट वहाँ पे साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में इसने जो भी मतलब अपना क्या बात करें हम कि वहाँ पे जो भी ये काम करने के लिए गए थे वो बिल्कुल उल्टा हो गया। वहाँ पे गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ बहुत ज़्यादा गलत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने वहाँ पे मजदूरों को सहायता दिया और सहायता देने के बाद वहाँ पे इनको एक गुरु भी मिले। इनका गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। आपको गुरु का नाम भी थोड़ा ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी के गुरु के नाम क्या था? गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये महात्मा गांधी को बोले थे कि बेटा कभी भी अगर आपको स्वतंत्रता संग्राम करना है तो तुम पहले 2 साल रुक जाना। कितना साल? 2 साल रुक जाना, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम करना। फिर महात्मा गांधी ने वहाँ पे मजदूरों को मदद किया। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। अब मदद करने के बाद उन लोग को फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं उसके द्वारा दबाया सताया जा रहा था, तो उनको मदद करने के बाद वहाँ से उन लोग को आज़ाद करवाया। अब आज़ाद करवाने के बाद ध्यान से देखिएगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत क्या किए? वापस लौट गए। गांधी इज बैक। ठीक ना, कब? 9 जनवरी 1915 को। देखिए आजकल के एग्जाम चट्टा बहुत ये हो गया है, बहुत भारी तो नहीं कह सकते, लेकिन सब खखोर के सवाल पूछता है। आप डेट भी सही याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इस बात को बढ़िया से याद रखिएगा कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे और इसका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। ठीक है, आगे चला जाए। महात्मा गांधी वापस आ गए। अब ध्यान से देखना, गौर से समझना। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरुजी ने बोला था कि बेटा 2 साल पहले तुम कुछ करना मत, 2 साल के बाद जो करना है करना। अब उसके बाद सन 1916 में क्या चल रहा था आप लोग को पता है? लखनऊ समझौता हो रहा था कांग्रेस से। कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता। कांग्रेस का लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौता में महात्मा गांधी गए थे। ठीक ना, अब इसको जब वहाँ गए थे, ध्यान से सुनना, यदि हम कोई चीज़ नहीं लिख पा रहे हैं तो जो लड़का सच्चे में तैयारी करने वाला होगा वो अपने कॉपी और
कलम लेके बैठेगा और उसको लिखते चलेगा, ठीक ना। महात्मा गांधी लखनऊ समझौता में गए थे। लखनऊ है कहाँ? तो आज के उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ ही है, ठीक है। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। अब उसी का अधिवेशन लखनऊ में 1916 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार बने थे। आप इस बात को याद रखिएगा। हम बोर्ड पे नहीं लिख पा रहे हैं, फिर भी आपको इसको करना है, या फिर हम लिख देंगे, ठीक है। अध्यक्ष इसका कौन बना था? इसका अध्यक्ष कौन बना था? अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। आप हर एक बात को लिखते चलिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, ठीक ना, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो को बनाते हैं। आप नहीं जानते हैं, आप लोग को तो आधा घंटा या फिर 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो मिलता है, देख के आप लोग उसको कट देते हैं। लेकिन उस 20-25 मिनट या फिर आधा घंटा वीडियो बनाने के पीछे हम लोग का कितना मेहनत होता है शायद हम लोग ही जानते हैं, ठीक है। और उतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग प्यार तो दिखाते हैं, व्यूअर्स तो जाता है जितना जाना चाहिए वो उतना, लेकिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरा बात है, ठीक है। आप लोग ज़रा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ऐसा मत बनिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ठीक ना। ध्यान से देखिए, अब हम लिख रहे हैं तो आप लोग को भी लिखना है अपने अपने कॉपी में, ठीक ना। लखनऊ समझौता के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। महात्मा गांधी लखनऊ समझौता में तो गए, लेकिन लखनऊ समझौता में ये ज़्यादा कुछ किए नहीं, केवल गए थे, ठीक है। लखनऊ समझौता में महात्मा गांधी गए थे। आपसे पूछेगा कि बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था? क्या पूछेगा? लखनऊ समझौता कब हुआ था? गौर से देखिएगा, लखनऊ समझौता, कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। कहाँ हुआ था? तो जो अभी यूपी है ना, स्टेट यूपी, वहाँ पे हुआ था लखनऊ समझौता, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन बना था बाबू? को बता सकता है? कमेंट करो। इसका अध्यक्ष बना था अंबिका चरण, अभी जस्ट बताए थे हम, अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। क्या महात्मा गांधी इस समझौता में गए थे? तो गए थे सर, ठीक ना। लेकिन इसको वहाँ पे मिला था एक राजकुमार शुक्ल नामक कोई व्यक्ति मिला था। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति मिला था। उन्होंने महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया कि महात्मा गांधी, मैं आपके बारे में जानता हूं, क्योंकि आपने जो जिस प्रकार मजदूरों को मदद दक्षिण अफ्रीका में किया है, प्लीज अपने देश के मजदूरों को मदद उसी प्रकार कीजिए। तो महात्मा गांधी को चंपारण, जो वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ये देखो लखनऊ समझौता यही समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा चीज आ गया है, कौन सा चीज? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ठीक ना। अब चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। ये चंपारण जगह है कहाँ? तो ये है बिहार में। बिहार के आपका पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है चंपारण जिला, ठीक है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जानते हो ना। तो वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किए थे। यहाँ पे किस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किए थे? कैसा प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली। कहने का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को 20 कट्ठा खेत है तो उसमें से 3 कट्ठा खेत पर क्या करना था? नील की खेती करनी थी। कैसा? नील की खेती क्या होता है? देखो बाबू, नील की खेती जो होती है वो एक ऐसा फसल है, हम फसल क्या बोल सकते हैं, वो किसानों लोग के लिए एक ऐसा जहर फसल है जो अगर एक बार किसी खेत में लगा दिया गया है तो वो लगातार 3 साल तक उसमें कोई भी मतलब फसल नहीं लग सकता, बंजर भूमि बन जाता था। तो किसान 1 साल अपने खेत से मान लेते हैं कि उपजा करके बेच दिया, वो रकम कुछ कमा लिया, लेकिन क्या अगले 3 साल तक के लिए वो भूखा रहेगा या फिर वही रकम से वो उसका पेट भरेगा? नहीं ना बाबू। तो इसीलिए किसान नहीं चाहते थे, परंतु अंग्रेज लोग जबरदस्ती चंपारण में 3 कट्ठा प्रणाली लगा दिया कि नहीं, 20 कट्ठा है तो उसमें 3 कट्ठा करना पड़ेगा नील की खेती, चाहे मानो या फिर नहीं मानो, बात से मानो या फिर लाठी से मानो। तो इनको ये समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया। कहाँ? चंपारण। अब महात्मा गांधी लड़ाई झगड़ा से कोई भी मामला को सोल्व करना नहीं चाहते थे। इन्होंने अनशन पर बैठ गया। अनशन समझते हो? यानी अन्न त्याग कर, खाना पीना त्याग करके एक सड़क पर बैठ गया,
जिससे बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को लेकर के साथ में बैठ गया, जिससे सड़क जाम होने के कारण अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिससे अंग्रेज ने कहा कि ठीक है, तिनकठिया प्रणाली को क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। तो भारत में सबसे पहली बार, सवाल को ध्यान से सुनना, ये एकदम बहुत अच्छा सवाल है कि भारत में कब, भारत में महात्मा गांधी को पहली सफलता कब मिली थी? पहली सफलता महात्मा गांधी को भारत में पहली सफलता कब मिली थी? तो 1917 में। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाए गए प्रथम सत्याग्रह कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1917 में। ठीक है, कहाँ चलाया गया था? चंपारण में, जो कि बिहार के जिला पड़ता है। आपसे एक बार सवाल पूछा था और उस सवाल था एसएससी एवं बैंकिंग दोनों में पूछा हुआ था, और सवाल यह था कि बताइए कि तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन सा आंदोलन चलाया गया था? कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो उसका आंसर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। ठीक ना। अब महात्मा गांधी को पहली बार सफलता प्राप्त हुआ है कब? 1917 में। बढ़िया से देखिए, डेट देखिए, 1915 में वापस आया था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया है। कितना साल? 2 साल। कितना साल? 2 साल। गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके जो गुरु हैं वो कहे थे कि बेटा 2 साल कुछ मत करना, ठीक है, 2 साल के बाद करना। देखो 2 साल यहाँ पे रुके हैं वो, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, ये चंपारण सत्याग्रह समझ में आया। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसी में कौन सा प्रणाली? तिनकठिया प्रणाली। भारत में पहली बार सफलता प्राप्त हुआ महात्मा गांधी को। ठीक है, इसको बंद करने के लिए कौन आए? महात्मा गांधी आए। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है लखनऊ जगह। इसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार बने थे। इसी में राजकुमार शुक्ल आए थे। कौन? राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को न्योता दिए थे बिहार आने के लिए कि आप तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कीजिए। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देखें। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए समझते हैं। ठीक है, लखनऊ समझौता तक हो गया, अब चंपारण सत्याग्रह भी हो गया। अब उसके बाद हम समझाने जा रहे हैं 1919 के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा, अब आ गया यहाँ पर ही 1919। ध्यान से देखना 1919 में क्या हुआ। 1919 में पहली बार कि रॉलेट एक्ट आया। क्या आया? रॉलेट एक्ट आया। एक्ट के हिंदी होता है, देखिए ऐसे एक्ट लिखा रहा है खुद हिंदी में, लेकिन रॉलेट एक्ट, एक्ट के मतलब होता है कानून। ठीक ना। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसी को कौन सा कानून कहते हैं? इसी को काला कानून भी कहा जाता है। कौन सा कानून? काला कानून। काला कानून। इसी को ना अपील, ना अपील, ना दलील, ना अपील, ना दलील और ना जलील। ठीक है, ना अपील, ना अपील, ना दलील और क्या था? बस यही था। ठीक है, ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो वो भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। कब आया था? 1919 में। महात्मा गांधी इसी का विरोध करते हुए फिर से एक बार 1919 में इस रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए, अब आपको बढ़िया से पता होना चाहिए, हम लोग इस घटना को कैसे भूल सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 में ही क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप बढ़िया से याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आप बढ़िया से इस डेट को याद रखिएगा, हम लोग इस डेट को कभी नहीं भुला सकते हैं। ठीक ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक ना। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट भी आ गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया। अब इस सब का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट कर दिया? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब ये कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। महात्मा गांधी कहते थे कि किसी भी युद्ध को जीतना है तो केवल लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, हम नॉर्मल तरीके से भी युद्ध को जीत सकते हैं। ये कौन बोलते थे? महात्मा गांधी बोलते थे। ठीक है, कब आया था बबुआ असहयोग आंदोलन? 1920 में। ठीक ना। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को लाए और 1920 में ही क्या, आपको बढ़िया से अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ा होगा जो लड़का, उसको बता दिए थे उस वीडियो में। अगर नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक ना।
अब उसमें बता दिए थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएएस की पढ़ाई निकाले थे, आईएएस बन गए थे वो, लेकिन जैसा ही महात्मा गांधी ने वो बने थे 1920 में, 1920-21 में बने थे वो, ठीक ना। जैसा ही महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया, तो इसमें यह बताएं कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं या फिर अंग्रेजों के द्वारा जो भी हम लोग को लाभ मिल रहा है उसको त्याग किया जाए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने नौकरी को त्याग कर दिया था। आजकल कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहेगा, वो आईएएस की नौकरी छोड़े थे। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। अच्छा, असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? लोगों ने कपड़ा त्यागना चालू किया, कपड़ा त्यागना चालू किया, ठीक है, कपड़ा त्यागना चालू किया। उसके बाद नौकरियां सब त्यागना चालू किया, नौकरी त्यागना चालू हुआ, नौकरी त्यागना, ठीक है। और भी ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब ये क्या हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से लोग भारत के वस्तुओं, मतलब विदेश के वस्तुओं को भारत के लोग बहिष्कार करना चालू किया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक ही था, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बेर नहीं बोलेंगे हम। अब यहाँ तक तो ठीक ही था, लेकिन इससे क्या हुआ, आगे जैसे ही असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, उसी प्रकार आप बढ़िया से देखिएगा, जरा समझिएगा। बहुत ज़्यादा आज आधुनिक इतिहास को हम निचोड़ के समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पे फिर फर्स्ट दम चौरी चौरा कांड हो गया, ठीक है, चौरी चौरा कांड। देखिए महात्मा गांधी कहते थे कि असहयोग आंदोलन में केवल और केवल लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, किसी भी प्रकार के कोई भी आपत्तिजनक स्थिति को नहीं लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चौरी चौरा कांड हो गया कब? 1922 में। डेट सहित हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 5 फरवरी 1922 में। कहाँ है ये जगह? यह है गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? तो ये यूपी में पड़ता है। यूपी में कोई जिला है, कोई जिला क्या, गोरखपुर जिला है। वहाँ पे 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के समर्थनों ने, यानी असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे जनता लोग, उन्होंने क्या किया था कि एक जेल था, जेल पुलिस थाना गोरखपुर में ही था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, पुलिस चौकी उस टाइम बोला जाता था। उसमें क्या किया लोग कि पुलिस अंग्रेजों लोग को सब बंद करके एगो जेल में, और देश के जनता उस पर पेट्रोल एवं डीजल तेल छीट करके उसको माचिस लगा कर जला दिया गया था, ठीक है। और यह बात महात्मा गांधी को पता चला, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आप लोग ने सही नहीं किया है, हम अपने असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, रोकते हैं। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोका। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेकों, मतलब 1938 में इनको काला झंडा भी दिखाया गया था, ठीक ना। काला झंडा दिखाने के पीछे का और भी कारण है, क्योंकि 1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे, तो उस टाइम क्या हुआ था कि इनको काला झंडा दिखाया गया था। इसके पीछे के 2 कारण है। पहला कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, इसके लिए भी। और दूसरा चीज़ कि चौरा चौरी कांड होने के कारण हम लोगों ने असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया। हम लोग का देश 1920 में ही आज़ाद हो जाता, असहयोग आंदोलन को बंद नहीं करते तब, ठीक है। आप ध्यान से याद रखना मेरे बात को कि गोरखपुर में अंग्रेजों को क्या कर दिया गया? अंग्रेजों को जला दिया गया। क्या हो गया? अंग्रेजों को जला दिया गया, ठीक ना। क्या कर दिया गया? जला दिया गया। कितना अंग्रेज जला था? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कितना? 1922 में। तब कितना अंग्रेज जला होगा? 1922 में, तो 22 अंग्रेज। ज़्यादा याद करने की इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप देखिए लास्ट में कितना, 22, तो लास्ट में याद रखना कितना पुलिस मरा था, 22 पुलिस मरा था, याद रहेगा। गुड। उसके बाद चौरा चौरी कांड हो गया 1922 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको चलाया गया था, ठीक ना। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया नहीं गया था, बल्कि महात्मा गांधी के जो सहयोगी थे उनके द्वारा चलाया गया था। और बाद में ये इसके चालू होने से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। सवाल तो यह है कि बताइए असहयोग आंदोलन को किस घटना के द्वारा बंद किया गया था, या फिर हम बोले तो किस घटना को घटित हो जाने से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? चौरा चौरी कांड, ठीक ना। आगे समझा जाए, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या बता सकते हैं आपको? उसके बाद महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन किया। कांग्रेस के जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी जैसे ही चौरा चौरी कांड हुआ ना, उसके बाद महात्मा गांधी ने जनता लोग इसको मतलब जैसे तैसे बोलना चालू किया, तो अंग्रेजों को लगा कि महात्मा गांधी से जनता लोग उखड़ गया है, अब ये फायदा है महात्मा गांधी को पकड़ के कहाँ डाल दो,
जेल में डाल दो। तो महात्मा गांधी जेल में डाल दिया गया था महात्मा गांधी को, और उनको लगभग उम्र कैद की सज़ा सुना दिया गया था। महात्मा गांधी जब तक जिंदा रहेंगे, उम्र कैद के मतलब होता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप जेल में ही रहिएगा, बाहर नहीं जा सकते, इसी को कहा जाता है उम्र कैद। तो महात्मा गांधी को उम्र कैद की सज़ा दिया गया था, परंतु महात्मा गांधी ने, ऐसा कहा जाता है कि जेल में नौटंकी किए थे। नौटंकी के मतलब ये नहीं हो रहा कि कुछ ज़्यादा किए थे, नौटंकी के मतलब ये हो रहा कि वो खाना पीना नहीं खाते थे, जैसे तैसे मतलब अपने शरीर को सुरक्षित नहीं रख पाते थे। इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि यह मर जाएगा तो जनता अपने जेल को और पूरी तरीके से तबाह कर देगी, इसीलिए जल्दी से जल्दी महात्मा गांधी को क्या करो, छोड़ दो, वैसे भी ये अब जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर महात्मा गांधी ने बाहर निकले, बाहर क्या, वो तो मतलब नाटक कर रहे थे ना, इसीलिए बाहर निकले। तो वो चाहते थे कि लोग जाने, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि महात्मा गांधी को उम्र कैद की सज़ा हो गया है, तो अब लोगों को पता भी तो करवाना है कि नहीं हम लोग वापस आ गए हैं, निकल गए जेल से। तो फटाक से महात्मा गांधी 1924 में क्या कर दिया, बेलगांव का अधिवेशन कर दिया, जिससे दुनिया को पता चल गया कि महात्मा गांधी जेल से क्या हो गए हैं, बाहर आ गए हैं, ठीक ना। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप बात को जरा ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में, गौर से समझना। महात्मा गांधी जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे, इसको से पहले साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन बना था 1927 में, लेकिन भारत आया था 1928 में, ठीक ना। देखिए साइमन कमीशन बना था तो उस समय भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन, और इरविन चाहता था कि महात्मा गांधी जो है वो मतलब कुछ भी काम नहीं करे, बल्कि वो हम लोग से मिल के रहे। और 1930 में क्या हुआ था ना कि गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को बुलाया गया, परंतु महात्मा गांधी ने 14 सूत्री मांग किया था, इस बात को कहते हुए कि हम लोगों को मतलब वो मांग रखे थे 14 सूत्री मांग में, और उनको कहा गया था कि अगर यदि आप 14 सूत्री मांग को पूरी करते हैं तब ही हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, परंतु हम भाग नहीं लेंगे। तो इरविन को लगा ऐसा कि महात्मा गांधी तो खुद बूढ़ा व्यक्ति है, ये क्या कर लेंगे, नहीं ये पूरा करेंगे तो क्या कर लेगा, तो वो मांग को पूरा नहीं किया। इस कारण महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। परंतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के एक ऐसा भी व्यक्ति था जो गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ। इरविन को कहा गया कि गांधी जो मांगते हैं उसको दिया जाए, परंतु उसको गोलमेज सम्मेलन में बुलाओ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए गोलमेज सम्मेलन, मेज मैंने क्या होता है, टेबल, गोल मैंने क्या होता है, राउंड, गोल, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन के मतलब होता है कि जो वहाँ के जो जजमेंट होते हैं, लोग होते हैं, वो गोल से कुर्सी लगा करके बैठते हैं, उसी को क्या कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, ठीक ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था, क्या उसमें महात्मा गांधी गए थे, तो उसमें महात्मा गांधी नहीं गए थे। लेकिन महात्मा गांधी को बुलाने के लिए 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करवाया गया। कौन सा सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने 1932 वाला जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग नहीं लिया था। लेकिन सवाल पूछता ये कि वह कौन सा एक हिंदुस्तानी व्यक्ति है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन तीनों में भाग लिया है, तो वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद क्या हुआ, बढ़िया से आप लोग देख पा रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हो वो कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में। कब स्टार्ट हुआ, 1930 में। 1930 में ही क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे चला जाए, चलिए आगे चला जाए, ठीक है। अब कुछ बातों को और हम आगे आपको समझाते हैं, और बात यह है, बात क्या है समझो, देखो समझिएगा। अब समझाने जा रहे हैं दांडी यात्रा। कौन सा यात्रा, दांडी यात्रा। इसी को नमक यात्रा भी कहा जाता है। कौन सा यात्रा कहा जाता है बाबू, नमक यात्रा। एक्चुअली में गुजरात वाले जो एरिया है, आप लोग अपने इंडिया के नक्शा को अगर बढ़िया से देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो गुजरात वाले जो एरिया है वो गुजरात वाले एरिया में रफली बनाएं, जैसा भी बना हो, ये गुजरात का एरिया है। गुजरात में यहाँ पे साबरमती आश्रम है, यहाँ पे क्या है, दांडी है। तो साबरमती आश्रम से दांडी के बीच की दूरी 240 मील है। कितना मील है, 240 मील। और यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ स्टार्ट हुआ था 12 मार्च
12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था यात्रा, और यहाँ पहुँच गए थे कब, एक्चुअली में पहुँच गए थे ये 5 अप्रैल को पहुँचे थे, ठीक ना, पहुँच गए थे 5 अप्रैल को, परंतु इस डेट को मान्यता नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो जिस काम के लिए पहुँचे थे वो काम 5 अप्रैल को नहीं किए थे, बल्कि वो 6 अप्रैल को पहुँचे थे, ठीक है, 6 अप्रैल को किए थे। इसीलिए किताब में यदि आपको ये बोलेगा कि बताइए महात्मा गांधी दांडी कब पहुँचे थे, तो 6 अप्रैल को पहुँचे थे, लेकिन निकले थे कब, 12 अप्रैल को। जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा पर निकले थे तो उसके साथ लगभग 50 व्यक्ति था, परंतु जब उसने पहुँचा दांडी को तो देखता है पीछे मुड़ करके महात्मा गांधी देखते हैं तो हजारों की संख्या में उसके पीछे महिला एवं पुरुष की लंबी लाइन सहयोग में थी, ठीक ना। एक्चुअली में ये हुआ क्या था, समझो ध्यान से। इंग्लैंड के जो अंग्रेज लोग था उसका कहनाम था कि भारत नीमक को भी खरीद के खाएगा हम लोग से, भारत को नीमक बनाने के कोई अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा कि नीमक पर हमारा अधिकार है, हम लोग बनाएंगे, आपको रोकना है तो रोक के दिखाओ, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी को गए और नीमक बनाए, और नीमक को अपने हाथ में इस प्रकार उठाया, बोले कि नीमक पर मेरा अधिकार है किसी के दम तो रोक के बताओ, ठीक है। और इसीलिए इस यात्रा को नमक यात्रा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। बात आ रहा समझ में, चलिए आगे चला जाए। वेरी गुड। 1930 को हो गया, 1930 में क्या हो गया था, दांडी यात्रा हो गया था, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, नमक यात्रा भी उसी को कहा जाता है। अगला है 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इस समय भारत का जो वाइस राय थे, ज़्यादा करके सवाल में ये पूछता है एसएससी वगैरह में कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय वहाँ के वाइस राय कौन थे, तो ये थे लिनलिथ-गो। कौन थे, लिनलिथ-गो। आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो मैंने कहा भगा रहे हैं, यानी भगाना क्या, गो मैंने जाओ, है ना, तो लिनलिथ-गो याद रखना है। इस प्रकार से ट्रिक हम बता रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद महात्मा गांधी का जो मृत्यु हो गया था, महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी के 1 साल के बाद क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया था इनको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बहुत अच्छा लगा हमको पढ़ाने में ये आपका महात्मा गांधी के जीवनी को हम पढ़ा दिए। आप लोग कैसा लगा वीडियो, मुझे एक सुंदर सा कमेंट भी करके बता दीजिएगा, और किस चीज़ के वीडियो आपको चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आप लोग पूछिएगा कि सर इतना दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो हम उसको बताना चाहता हूँ कि मैं कहीं गया हुआ था तो मैं वापस आ गया हूँ, आप टेंशन नहीं लेना है, अब हम लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।